अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टिकटॉक अकाउंट की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपने टिकटॉक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये फ्रंट पेज आ रहा है, ठीक है। फ्रंट पेज पर ही राइट हैंड पर आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा रियल नेम है, ठीक है। आपने भी कोशिश करें अपना रियल नेम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद यूज़र नेम, ये आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी सर्च करे तो इजीली आपका नेम आ जाए, ठीक है। इस तरह का आपने यूज़र नेम यानी यूनिक रखना है। उसके बाद ऐसा नेम जो ज़्यादा यूज़ होने वाला हो, ये टिकटॉक आपको खुद सजेस्ट करता है जब आपने अकाउंट की सेटिंग करनी होती है, ठीक है। यूज़र नेम आपको टिकटॉक खुद सजेस्ट करता है, वेरीफाई करके देता है कि आप ये यूज़र नेम रख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। अगर एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ से सबसे पहले तो आपका यानी नेम है, यूज़र नेम है। उसके बाद बायो आ जाता है। बायो में मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और 80 यानी आप वर्ड्स लिख सकते हैं, 80 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपके पास एक्शन बटन्स आ जाते हैं। मैंने फ़िलहाल एक्शन बटन जो है ये ऑन नहीं किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर जो मेन आ जाती है वो है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी जो है इसमें मैंने अदर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अदर किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है सोशल, ठीक है। आप कोई भी सोशल लिंक अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम लिंक ऐड किया हुआ है। और ये अगर आप सोशल वाले ऑप्शन पर जैसे ऐड यूट्यूब का आ रहा है, ऐसे ही ऐड इंस्टाग्राम का आएगा। आप ऐड पर क्लिक करके अगर अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जस्ट आपने यही सेटिंग करनी है। बैक करने के बाद अब यहाँ पर राइट हैंड पर ही आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। आपने 3 लाइंस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी। आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है प्राइवेसी का ऑप्शन। अकाउंट वाले ऑप्शन में आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका अकाउंट बना हुआ है बना रहने दें। अच्छा, एक चीज़ जो है आपने जैसे यहाँ पर मेरे आप देखें स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अगर तो आपके यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है तो आपके पास आएगा बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन शो होगा बिजनेस अकाउंट का। आपने अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर अगर मैं इसे स्विच एनीवे करती हूँ तो ये कि मेरा अकाउंट जो है वो यानी बिजनेस अकाउंट ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही, इसे मैं बैक करूँगी। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर तो आपका ये प्राइवेट अकाउंट ऑन है तो आपने इसे ऑफ कर देना है। एक्टिविटी स्टेटस आपकी अपनी चॉइस होती है, आप इसे ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आप जिस भी टाइम टिकटॉक ऐप को ऑन करेंगे तो आप एक्टिव शो होंगे कि ये आईडी जो है इस टाइम एक्टिव है, ये पर्सन इस टाइम एक्टिव है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर, ठीक है। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है ना ये मेरे ऑन है, आपने भी ऑन कर लेने हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा मज़ीद देखें तो यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। कमेंट वाले ऑप्शन में आपने एवरीवन कर देना है, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर स्पैम एंड ये वाला जो कमेंट है ये भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है। फ़िल्टर कीवर्ड, अब ये फ़िल्टर कीवर्ड जो है ना ये आपने ऑफ रहने देने हैं। जस्ट ये 2 ऑप्शन जो है ना फ़िल्टर स्पैम वाला और इसके अलावा एक और ऑप्शन है ये वाला अलाउ कमेंट्स फ्रॉम, ठीक है। ये आपने ऑन यानी ये वाला जो फ़िल्टर स्पैम वाला ये ऑन कर देना है और अलाउ कमेंट्स वाला आपने एवरीवन कर देना है। इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज जो, ठीक है, मैसेजेस का ऑप्शन है। डायरेक्ट मैसेजेस वाले ऑप्शन को भी आपने एवरीवन कर देना है, ठीक है। इसके बाद रीड स्टेटस है, ये आपका ऑन है। सेफ मोड भी ऑन है, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन होते हैं। इसके बाद फ़िल्टर कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट मैसेजेस में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग फॉर यू, ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, FYP, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकती हैं। अब मैं यहाँ से बैक करूँगी। बैक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है स्टोरी का आ रहा है, ये आपने ओनली यू रखना है, ठीक है। ड्यूट जो है इसे आपने कुछ भी नहीं करना, स्विच को भी आपने कुछ नहीं करना, स्टिकर भी आपने ओनली यू कर देना है। और डाउनलोड का ऑप्शन जो है ये अगर आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकती हैं। मेरा फ़िलहाल ऑफ़ है, अगर आप ऑन करना चाहें तो कर सकती हैं। मैंने फ़िलहाल ऑफ़ इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरी इसमें कुछ आईडीज़ में फैमिली वीडियोज़ भी हैं, तो इसलिए मैंने इसे ऑफ़ रखा हुआ है। इसके बाद फॉलोइंग लिस्ट है, ठीक है। तो ये आपने ओनली यू करनी है तो ओनली यू कर लें। अगर आप एवरीवन करना चाहें तो एवरीवन कर सकते हैं, मीन्स कि आपने किस किस पर्सन को फॉलो किया हुआ है। तो मेरी जो है वो ओनली यू पर है, सिर्फ मैं ही अपनी फॉलोइंग लिस्ट देख सकती हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं देख सकता। उसके बाद लाइक वीडियोज़ का ऑप्शन है, तो ये भी आपने ओनली यू कर देना, मीन्स कि आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप किसी की वीडियो को लाइक करते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों तक जाए कि आपने किसी की वीडियो को लाइक किया, तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ रखना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप ओनली यू पे रखें तो बेहतर है। इसके बाद फेवरेट साउंड है कि आपने ऑन रखना है। पोस्ट व्यू आपने ऑन रखने हैं। प्रोफाइल व्यू जो है आपने ऑन रखनी है। और ब्लॉक अकाउंट्स, अगर इसमें आपने कोई अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपने कोशिश करनी है अनब्लॉक कर दें। अब यहाँ से हम प्राइवेसी को बैक करेंगे। बैक करने के बाद सिक्योरिटी एंड परमिशंस, ठीक है, कि सिक्योरिटी और परमिशन का ऑप्शन है। तो इसमें जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी कर लेनी है। आपके पास एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगी, आपने वो इंटर करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी ऑन कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास एनालिटिक का ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपकी वीडियोज़ पर कितने कितने व्यूज़ वगैरह आए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर व्यू भी शो हो रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक आपकी कहाँ से आ रही है, फॉर यू से ही आ रही है। कुछ 8.2% जो है पर्सनल प्रोफाइल से आ रही है, 90.2% जो है वो फॉर यू से ट्रैफिक आ रही है।
और 1.1% जो ट्रैफिक आ रही है वो फॉलोइंग से आ रही है, और 0.3% जो ट्रैफिक आ रही है वो साउंड की वजह से आ रही है, और सर्च की वजह से आ रही है 0.2%। अगर सर्च क्यूरी देखें तो ये एक वीडियो है मेरी, ठीक है, इसकी वजह से 100% जो है वो मेरे अकाउंट पर व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट का ऑप्शन है। कंटेंट वाले ऑप्शन में आपने जो भी कंटेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं, किस कंटेंट पर कितने व्यू आए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। इसके बाद व्यूवर्स का ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अपने व्यू वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद कितने परसेंट मेल हैं आपकी प्रोफाइल पर, यानी आपकी वीडियोस वॉच करते हैं 43% मेल हैं। अगर फीमेल की बात करें तो 57% फ़ीमेल हैं, यानी व्यूवर्स में मेरे 57% फ़ीमेल्स हैं और 43% मेल हैं, और अदर में 0% है। उसके बाद मोस्ट एक्टिव टाइम, ठीक है, आप आवर्स भी चेक कर सकते हैं, आप डेज भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 सितंबर में 12 AM, ठीक है, ये मोस्ट एक्टिव टाइम था मेरा वीडियो अपलोड करने का। अगर मैं 29 करूँ तो 29 में नहीं था, क्योंकि इसमें मैंने लेट वीडियो अपलोड किया है। तो 28 सितंबर में जो टाइम था वो 12 AM था, ठीक है। यहाँ पर टिकटॉक आपको खुद शो करवाता है कि आपने किस टाइम पर वीडियो वगैरह अपलोड करनी है। उसके बाद फॉलोअर्स में चले जाएँ। फॉलोअर्स जो हैं, फॉलोअर्स में भी आपके फॉलोअर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है कि कितने फॉलोअर्स जो हैं, 72% मेल हैं, 28% फ़ीमेल हैं, और मोस्ट एक्टिव टाइम, ठीक है। तो ये है 29 सितंबर में 12 AM, ठीक है, 153 फॉलोअर्स आए हैं 12 AM पर, ठीक है, यानी दिन में दोपहर 12 बजे। तो टिकटॉक आपको खुद बताता है कि आपने किस टाइम पर वीडियो अपलोड करनी है। आई होप कि एनालिटिक जो है ये आपको समझ आ गया होगा। इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब आपने बैलेंस को भी नहीं कुछ करना, शेयर प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पर अगर हमने, तो नोटिफिकेशन में तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं वो मेरे ऑन है, ठीक है, तो आपने भी ये ऑन कर लेने हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन में ही डायरेक्ट मैसेज का जो ऑप्शन है ये मेरा एवरीवन है, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज जो है ये आपने एवरीवन पर ही रखना है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई नॉन फॉलोअर, यानी जिसने आपको फॉलो नहीं भी किया हुआ, तो अगर वो भी आपसे बात करना चाहे तो आपको मैसेज कर सके, तो इसलिए आपने इसे एवरीवन रखना है। इसके बाद लाइव का ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। एक्टिविटी सेंटर है, एक्टिविटी सेंटर को भी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, इसे भी हम बैक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डेली एवरेज स्क्रीन टाइम, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन टाइम शो हो रहा है, ठीक है। वॉच हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है, यानी हमने कौन कौन सी वीडियोज़ वगैरह वॉच की हैं, कमेंट हिस्ट्री, हर चीज़ आपको यहाँ पर शो हो जाती है। फिलहाल इस ऑप्शन की आपको नीड नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपने ऑलवेज़ ट्रांसलेट पोस्ट जो है इसे ऑन कर देना है, ठीक है। ऐप में जो लैंग्वेज है ये आपने USA वाली ही रहने देनी है, यानी इंग्लिश आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन फ्री अप स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री अप स्पेस। आपने जब भी वीडियो वगैरह अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करने से पहले एक बार आपने कैशे भी क्लियर करना है और डाउनलोड भी क्लियर करना है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है ताकि आपकी वीडियोज़ फॉर यू पर जाएँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिपोर्ट एंड प्रॉब्लम, ठीक है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने अकाउंट की अगर कोई सेटिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीड नहीं है। उसके बाद सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हेल्प सेंटर का ऑप्शन है, आपने हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग ऑन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये पॉपुलर आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहीं पर आप देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा गेटिंग स्टार्टेड फॉर यू, ठीक है, आपने ये फॉर यू वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन इस तरह से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बार येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोस जो हैं वो फॉर यू पर जाएंगी। आप एक बार येस करके देख लें। फ़िलहाल मैंने तो येस ही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इससे वीडियो वायरल भी हुई हैं। और अगर आप नो करना चाहें तो आप नो भी कर सकें, लेकिन कि आप कोशिश करें येस करें, अच्छा फीडबैक दें, ठीक है। तो इससे ये कि आपकी वीडियोज़ जो हैं वो इंशाल्लाह फॉर यू पर जाएंगी। दैन अब आपने यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टिकटॉक स्टूडियो का। अगर आप टिकटॉक स्टूडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो टिकटॉक स्टूडियो से भी आप एनालिटिक चेक कर सकते हैं अपनी वीडियोस का। इसके बाद आप यहाँ से रिकमेंड में अगर जाएं, ट्रेंडिंग वीडियोस भी आपको शो हो जाती हैं, रिकमेंडेड वीडियोस भी आपको शो हो जाती हैं। आप किसी भी रिकमेंड वीडियो पर क्लिक करके अगर वीडियो का साउंड यूज़ करके क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये है टिकटॉक स्टूडियो। इस तरह से आपने अपने अकाउंट की सेटिंग लाजमी कर लेनी है। अच्छा, मैंने आपको एक और बताया था कि इंस्टाग्राम का, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेते हैं ऐड लिंक वाले ऑप्शन में जाकर, तो इस तरह से इंस्टाग्राम का यहाँ पर बटन शो हो जाता है। कोई भी अगर इस पर प्रेस करेगा तो आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिकटॉक अकाउंट की सेटिंग का तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। थैंक यू।